Hello everyone. Today we are going to discuss very important topic use of can, could, may, might in easy way. सबसे पहले हम समझेंगे इसकी जो ट्रिक्स हैं वो भी समझेंगे और जो रूल रेगुलेशन है वो भी, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकें विद योर कम्युनिकेशन एंड विद योर राइटिंग स्किल. लेट्स स्टार्ट. जैसे कैन है, हम कैन का यूज़ क्यों करते हैं. जैसे कि सिंपल है, जब हम कोई काम कर सकते हैं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, जब सकता आता है तो दैट मीन्स आप यूज़ कर सकते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. ये परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जनरल वे में वैसे भी बात करने के लिए, जब आप कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. अगर हम कैन यूज़ कर रहे हैं किसी से परमिशन के लिए, तो हम इन जनरल अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या नॉर्मली किसी से बात करते हैं, तब हम परमिशन के लिए इसको यूज़ करते हैं. कुड यूज़ कर सकते हैं जब आप पहले से कोई काम कर सकते थे, क्योंकि ये कैन का पास्ट है कुड, इसीलिए जो पास्ट में आप काम कर सकते थे उसके लिए हम यूज़ करते हैं. या फिर आप किसी से बहुत ही अपने जो पोलाइटली आप किसी से अपने जो सीनियर हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, तब आप यूज़ कर सकते हैं कुड यू हेल्प मी. यानी आपसे कोई सीनियर है और आप बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, दैट मीन्स. मे भी हम आपको पता है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि ये काम हो सकता है, यानी ऐसी संभावना है, मे उसके लिए यूज़ करते हैं. यू में लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं. इट में रेन, बारिश हो सकती है. तो यहाँ पे हम परमिशन के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं में, जब बारिश हो सकती है. तो कुड और मे दोनों सेम. हम किसी सीनियर से, अपने बड़ों से जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट, हाईली रिस्पेक्टफुल वे में हम जब बात करते हैं, तब हम कुड और मे का यूज़ करते हैं. कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप. और माइट का यूज़ हम कर सकते हैं जब संभावना तो इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें थोड़ी सी लेस है, मतलब कम संभावना है. तो मे और माइट में यही डिफरेंस है. तो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर संभावना इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें कम है, तो आप माइट लगा लेना. माइट हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जब किसी से परमिशन ले रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीमली हाईली रिस्पेक्टफुली जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, अपने एल्डर से, अपने सीनियर से, तो ये कुड और मे से भी ज़्यादा, जब आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात करें, तब हम माइट का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए. और लेस इसमें संभावना होती है, यानी लेस पॉसिबिलिटी होती है माइट में मे के कंपैरेटिवली. तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो हम कैन, कुड, मे, माइट यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, वो कैसे करते हैं. सिंपल अभी ट्रिक के साथ भी हमने देखा, और इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है. ऑब्वियसली जब हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कैन, कुड, मे, माइट जो मॉडल्स हैं, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब ही हैं ये. और वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट. ये जो है, जैसे आई कैन डांस, तो ये क्या हो गया, आई सब्जेक्ट, कैन हमारा क्या हो गया, मॉडल्स और मॉडल है. और ये क्या है, डांस क्या है, ये हमारा वर्ब है. ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं. अगर वैसे तो इनके अलावा जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो आई कैन डांस, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई कैन नॉट. और अगर हम किसी से क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, तो वो सबसे स्टार्टिंग में आप प्लेस करेंगे इन मॉडल्स को. तो कैन यू डांस, क्या आप डांस कर सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं. कुड पहले कर सकते हैं या नम्रता से, यानी पोलाइटली पूछने के लिए, या कोई आप काम पहले कर सकते थे उस सिचुएशन के लिए. जैसे शी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी. ये हम मोर एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं. अभी ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा, अब उसके साथ हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं कुड, में और कैन और माइट के. तो शी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी. दैट मीन्स वो अपना पहले की बात हो रही है. शी कुड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आ सकी. कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं मतलब इस सिचुएशन में पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए. में अनुमति, जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं और संभावना के लिए.
मे आई कम इन एंड यू मे नॉट एंटर, आप अंदर नहीं जा सकते, एंड यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। माइट जब हमें लेस पॉसिबिलिटी दिखाई देती हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी बिल्कुल ही जब चांसेस ना के बराबर हो तब हम माइट यूज़ करेंगे। इट माइट नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। माइट आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। तो इस तरीके के फ्रेम में आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, यानी मॉडल्स। मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो आप उनको यूज़ करके फिर वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब है यहाँ पे इजी ट्रिक। अगर आप रूल रेगुलेशन समझ लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसके साथ साथ कई बार ट्रिक भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कैन है एबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अनुमति के लिए। कुड है पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे क्या है, फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे मैं कर सकता हूँ, मे आई डू इट। यहाँ पे आएगा आई कुड डू इट, आई कैन डू इट। यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस को सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनर सा डिफरेंस है, वो ही आपको समझना है। जैसे माइट है और मे है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी पूरी है, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। यहाँ फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है, वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने सीनियर से एक्सट्रीमली पोलाइटली रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है। तो यदि आपको डिफरेंस समझ आ गया हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको इन सेंटेंसेस को डेली यूजेस में अपने प्रैक्टिस में इसको लेके आना, कम्युनिकेशन करना और रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट हम डे टू डे यूज़ करते हैं। कोई ऐसा डे में ऐसा सेंटेंस नहीं है कि हम यूज़ ना करें, कहीं ना कहीं सेंटेंस को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आप इसको, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट सबको हम परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन को बट हम अपने फ्रेंड सर्कल में या इन जनरल ही परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, बट कुड में जब हम अपने सीनियर से परमिशन ले रहे हैं, और माइट हम जब बहुत ही ज़्यादा हम किसी से एक्सट्रीमली हाईली रिस्पेक्टफुल तरीके से हम किसी से बात कर रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं, तब हम माइट यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।